गाइस इस हफ्ते की स्मैकडाउन का शो काफ़ी ज़्यादा बवाल शो रहा है। हालांकि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के हमें ज़्यादा कुछ साथ में नहीं दिखाया गया, मतलब लड़ते हुए, लेकिन भाई जो हमें वीडियो क्लिप दिखाई गई है कोडी रोड्स और रोमन रेंस की, वो एकदम बवाल है। और वो वीडियो क्लिप ये साबित करती है कि वो वीडियो क्लिप रोमन रेंस और कोडी रोड्स की आने वाली स्टोरी लाइन का एक ट्रेलर है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं और भाई बवाल मचा देते हैं। क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब एक दूसरे को सैविज रिप्लाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वहाँ पे मोमेंट लगा। एक तो कैमरा के कलर इफेक्ट इतने ज़्यादा बढ़िया थे। और अपडेट निकल के आ रही है केविन ओवन की तरफ से कि केविन ओवन और रैंडी ऑर्टन बहुत जल्द कोडी रोड्स को धोखा देने वाले हैं। मतलब इतनी पुरानी जो दोस्ती उनकी चल रही है वो बहुत जल्दी टूटने वाली है। आखिर क्या कुछ होने वाला है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉक ऑफ WWE। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, जहां पे हमें लगातार अपडेट मिल रही है कि बैश इन बर्लिन से जब से स्टोरी लाइन शुरू हुई है केविन ओवन की कोडी रोड्स के साथ, हमें देखने को मिला कि कोडी रोड्स ने भाई खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से। जो वो दोस्त लोग थे, दोनों दोस्त थे, लेकिन भाई कोडी रोड्स ने केविन ओवन को अपॉर्चुनिटी दे के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी है केविन ओवन को। हालांकि वो चाहते थे कि वो एक अपॉर्चुनिटी ले केविन ओवन और अपनी मेहनत से जीत के दिखाएं डिस्प्यूटेड टाइटल, लेकिन हमें वहां पे ऐसा देखने को नहीं मिला। बल्कि हमें देखने को मिलता है क्योंकि केविन ओवेंस वहां पे हार जाते हैं। लेकिन उस मैच के अंदर कुछ ना कुछ हमें थोड़ी बहुत गुत्थी देखने को मिली कि कहीं ना कहीं केविन ओवन कोडी रोड्स को बहुत बुरी तरीके से खिसिया गए थे कोडी रोड्स के ऊपर। और फिर क्या हुआ था आपको पता ही है। वो केविन ओवन जो थे वो कोडी रोड्स को रिंग साइड के साइड में, मतलब रिंग के जो कॉर्नर होता है वहां पे वो उन्हें पावर बॉम्ब लगाने वाले थे, लेकिन नहीं लगाया क्योंकि उन्हें दोस्ती याद आ गई अपनी। लेकिन अब बात हो रही है बैश इन बर्लिन की बाद की स्टोरी लाइन की, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि केविन ओवन कोडी रोड्स को धोखा दे सकते हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार केविन ओवन कोडी रोड्स के पीछे कुर्सी लेके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही मारने को होते हैं एकदम कोडी रोड्स घूम जाते हैं। लेकिन फिर केविन ओवन बाद में उनके साथ दोस्ती का दिखावा करने लगते हैं। फिलहाल दिखावा नहीं कहेंगे, अभी तो फिलहाल वो दोस्ती में ही चल रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं आगे कभी को केविन ओवन कोडी रोड्स को धोखा दे सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से जब दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस से स्टोरी लाइन खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलने वाला है केविन ओवन और कोडी रोड्स का एक मैच। यहीं पे इंटरफेयर करते हुए नजर आ सकते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कि अपॉर्चुनिटी मांग सकते हैं एक दोस्ती के नाते। हो सकता है इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है। लेकिन आप सोचें अगर कि इनका मैच होने के बाद रोमन रेंस से स्टोरी लाइन खत्म हो जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोमन रेंस से इतनी जल्दी कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो क्लिप दिखाई गई है आज की, उसे देखने के बाद भाई यही लगता है कि भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा जाने वाली है। और कहीं ना कहीं रोमन रेंस अपना खिताब कहीं कोडी रोड्स को तो देने को नहीं लगे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि रोमन रेंस को अपना नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो चाहते हैं कि वो हमेशा ट्राइबल चीफ बन के रहें डिस्प्यूटेड। फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि रोमन रेंस को अपना नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो चाहते हैं हमेशा ट्राइबल चीफ बन के रहना और अनडिस्प्यूटेड टाइटल बन के भी रहना। तो एंड में बात करते हैं अपने रोमन रेंस और कोडी रोड्स की वीडियो के बारे में, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि कोडी रोड्स रोमन रेंस से कहते हैं, मतलब पहले तो रोमन रेंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि भाई देख, उस बैड ब्लड के मैच के बाद जो है मैं वो चीज़ ले लूँगा जो तेरे पास है, जो कि मेरी है। मतलब वो एक तरीके से अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल की तरफ इशारा कर रहे थे। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि मेरे कंधों के ऊपर इस टाइम कोई भी बोझ नहीं है और अगर मेरे पास हारने के लिए कुछ है तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कुछ भी नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। लेकिन भाई कोडी रोड्स यहाँ पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक तरफ WWE की तरफ देखो तो हिस्ट्री तो देखो कि तुम अब वो ट्राइबल चीफ नहीं रहे हो, क्योंकि उलाफाला माला भी सोलो सिकोआ के पास है और ट्राइबल चीफ भी वही है और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो शिप है, जो बेल्ट है, वो कोडी रोड्स के पास है। मतलब इस टाइम पे कोडी रोड्स ये कहना चाह रहा था कि सब कुछ तुम खो चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ नाम है तो रोमन रेंस नाम है। लेकिन रोमन रेंस का यहाँ पे एटीट्यूड खत्म नहीं होता और वो ये दिखाते हुए नजर आते हैं कि हाँ वो भाई ट्राइबल चीफ हैं और वो ओरिजिनल नहीं बल्कि ओनली ट्राइबल चीफ है। और यहीं पे रोमन रेंस कहते हैं कि भाई मैं ये ब्लड लाइन का जो चक्कर है, मतलब ये सब खत्म होने के बाद मैं वो चीज़ तुझसे ले लूँगा, कोडी रोड्स से कहते हैं, जो मेरी है। मतलब वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए डायरेक्ट इशारा करते हैं। और जब वो वहाँ पे चलने के लिए चल पड़ते हैं तो वहीं पे कोडी रोड्स उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं कि भाई तू मेरी लाइफ के रास्ते में आ रहा है और मैं उस हर एक रास्ते में, मतलब जो कुछ भी उनकी परेशानियां हैं जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं, तो रोमन रेंस यही कहते हैं कि मैं उसे हटा दूंगा। और वो यही कहते हैं कि तू मेरी लाइफ के रास्ते में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से रोमन रेंस एक तरीके से अटैक भी कर रहे हैं, मतलब अटैक भी कर रहे हैं कोडी रोड्स के ऊपर कि भाई उनके साथ वो लड़ना भी नहीं चाहते हैं, उनके साथ टैग टीम चैंपियनशिप जो चल रही है वो भी नहीं करना चाहते हैं, और बल्कि कहीं ना कहीं अभी भी रेसलमेनिया वाला बदला लेना चाह रहे हैं रोमन रेंस। लेकिन मजबूरन उन्हें टैग टीम चैंपियन, मतलब टैग टीम वाला जो है वो मैच
लड़ना पड़ रहा है बैड ब्लड के अंदर। तो फिलहाल तो अपडेट ये भी निकल के आ रही थी कि बैड ब्लड के अंदर रोमन रेंस कोडी रोड्स को धोखा दे सकते हैं, या हो सकता है इन दोनों का मैच मतलब कोडी रोड्स और रोमन रेंस जीत जाए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रोमन रेंस कोडी रोड्स को धोखा देते हुए भी नजर आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोडी रोड्स की मार लग रही हो ब्लड लाइन द्वारा जीतने के बाद, तो वहां पर रोमन रेंस कोडी रोड्स की कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आए। हो सकता है कोडी रोड्स रोमन रेंस की मदद करते हुए नजर आए और ये दिखाते हुए नजर आए कि वो उन्होंने ब्लड लाइन से रोमन रेंस को बचाया है। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस फिलहाल खिसिया रहे हैं कोडी रोड्स के साथ होने पर। अब देखते हैं आगे आने वाले बैड ब्लड से जो स्मैकडाउन पहले आएंगी उनमें हमें क्या देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।